हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो की सीरीज में हम आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं मेरठ षड्यंत्र। और मेरठ षड्यंत्र बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज में थोड़ा सा कि क्या है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए, ज्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे। थोड़ा सा देखिए, बोर्ड बहुत सेंसिटिव होता है, इस पर थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं, कीट मकोड़ा भी बैठता है ना, तो उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। इसी के कारण ये कट कट जा रहा था। चलिए हम लोग अपना टॉपिक पे चलते हैं। हम लोगों का जो क्वेश्चन है, हम लोग का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं। मेरठ षड्यंत्र क्या था। मेरठ से तो आपको इतना मालूम पड़ रहा होगा कि एक जगह का नाम है मेरठ, यहाँ पर से कुछ ना कुछ तो रिलेटेड होगा। तो इतना तो आपको मालूम है कि अगर इस वाले क्वेश्चन में मेरठ आएगा 100%, तो मेरठ के बारे में जिक्र किया जाएगा। अब देखिए वो था क्या, सो समझ आते हैं आपको। मेरठ षड्यंत्र क्या था वो समझिए। कह रहा है मार्च का 1929 का ईस्वी था चल रहा। उसमें गोरी सरकार यानी कि अंग्रेज की जो सरकार थी उसको 31, किसने, 31 श्रमिक नेताओं ने, मतलब समझ रहे हो ना, लेबर्स के जो नेता होते हैं उनके नेताओं ने, ठीक है, 31 श्रमिक नेताओं के मुखिया ने भारत की जो है प्रभु सत्ता से वंचित करने का प्रयास किया। किसको? गोरे जो सरकार थी, जो अंग्रेज की सरकार थी, उसको मार्च 1929 ईस्वी में गोरे सरकार जो थी उसको 31 श्रमिक नेताओं के मुखिया ने क्या किया था, उसको सत्ता से वंचित करने का प्रयास किया। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप उसको छेड़ोगे तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा। और ऐसे ही हमारा भारत आजाद तो ना हो गया है, बहुत बलिदान इसके पीछे क्या है ना, तो वही हाल है। देखिए समझिए, यहाँ पे कह रहा है कौन चीज कि यही हुआ, प्रयास किया और प्रयास करने के बाद उनको मिला क्या, तो प्रयास जब उन्होंने किया तो उनको मिला जेल। क्या मिला बच्चा? उनको मिला जेल। प्रयास करने का वंचित करने का प्रयास किया, अतः उन पर आरोप लगाकर बंदी बना दिया गया। उन पर आरोप लगा दिया गया और बंदी बना दिया गया। तो सर किस चीज का आरोप लगा दिया गया? तो आरोप किस चीज का लगाएगा? जाहिर सी बात है कि कोई वंचित करने का प्रयास किया गया है तो उस पर देशद्रोह का आरोप लगा दिया जाएगा, ठीक है। देशद्रोह, ऐसे ये शासन था भी, ठीक है, कि अगर आप कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं कानून के बारे में, देश के बारे में अगर विरोध करते हैं तो आप पर देशद्रोह का ही केस लगा दिया जाएगा, ठीक है। आप किसी सेना को आप किसी सैनिक को मार दो जो किसी दूसरे के साथ गलत कर रहा है, आप पर ही उल्टा देशद्रोह का इल्जाम लगा दिया जाएगा। उस वक्त की बात बता रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज है। तो ठीक है, उन पर क्या कर दिया गया, उस पर आरोप लगाकर उन्हें बंदी बना लिया गया और उन्हीं जो नेता थे उनको मेरठ में बुला लिया गया। मेरठ में लाकर मुकदमा चलाया गया। कहां चलाया गया? मेरठ में लाकर के मुकदमा चलाया गया, उन पर केस चलाया गया। तो इसी चीज को कहा कहा गया है, इसी चीज को बोला गया है मेरठ षड्यंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेरठ षड्यंत्र। तो बहुत ईजी है, अगर आप थोड़ा सा अगर ध्यान देकर के सुनेंगे मेरी बातों को तो आपको स्पष्ट हो जाएंगे इस बार। बोल क्या रहा था? बोल रहा था कि मेरठ षड्यंत्र क्या है। तो हम बोल सकते हैं कि मार्च 1929 ईस्वी में गोरे सरकार को वंचित करने के लिए, गोरे की सरकारों को वंचित करने के लिए, गोरों को सरकार से वंचित करने के लिए 31 श्रमिक नेताओं के मुखिया ने प्रयास किया। और प्रयास करने के अंत उसे क्या मिला, उन लोगों को क्या मिला, तो अतः में उन लोगों को मिला, उन पर मुकदमा डाल दिया गया। क्या क्या? उन पर आरोप लगा करके उनको बंदी बना दिया गया और उनको मेरठ में ला करके उन पर मुकदमा चलाया गया। इसी को मेरठ षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।